पूरा सत्र खत्म हो गया, आप लोग का बड़ा टेक अवे क्या है? अगर हम लोग बात करें कि जिस तरीके से चाहे वो चंदा चंदा चोरी को लेके मैंने सुना कि काफ़ी दान इकट्ठा हो गया। काफ़ी दान इकट्ठा हो गया और मैं इसके अंदर बड़े-बड़े नेता जो हैं समाजवादी पार्टी के, रोज़ पैसे लेके आते थे। अच्छा पब्लिक व्यू में हो रहा था जो बहुत अच्छी बात थी भई क्योंकि हुँ। उसका उनका ये था कि हम आपके सामने ही गिनेंगे। रोज़ उसमें लोग पैसे डालते थे, सबके सामने गिनती होती थी। वो पैसे दिखाते भी थे हम लोगों को और फिर फाइनली उन्होंने हनुमान मंदिर में जाके उसको दे दिया। 3 लोग जो उसमें रोज़ दान दे रहे थे, डिंपल यादव जी, जया बच्चन जी और राम गोपाल यादव जी। हुँ। अखिलेश जी कभी देते थे, कभी नहीं नहीं देते थे, लेकिन ये 3 लोग लगातार उसमें पैसे डालते रहे, जिसकी वजह से आपने देखा कि फाइनल पैसा इकट्ठा हुआ है, ये सारा कैनॉट प्लेस में जो हनुमान मंदिर है, उसमें दिया गया। राहुल एक बात बोल रहा था ना मौसमी कि हमने देखा है कि ऑफ बीट विपक्ष पक्ष किसके नेता बहुत आराम से बात करते हैं। तो रोज़ समाजवादी पार्टी के जितने नेता थे, वो सब धरना प्रदर्शन करते थे। भूपेंद्र यादव जी उतरे नीचे, हुँ। अक्षय यादव जो हैं वो एकदम उनका यस। पैर छू लिए और ये रोज़ जब-जब भूपेंद्र यादव जी निकलते थे हमने देखा है कि कई सारे सांसद जो हैं समाजवादी पार्टी के, यादव अच्छा, रेगुलर जो हैं रेगुलर पैर छूते, मैंने रेगुलर भी अच्छा। देखा। पैर उनके छूते थे और समाजवादी पार्टी की देखिए एक बात जो मुझे लगी, बहुत ज़्यादा ना उन लोगों ने अपना जो कल्चर है उसको प्रिज़र्व करके रखा है। हुँ। तो डिंपल यादव जब आती थी तो क्योंकि आदित्य यादव वगैरह छोटे हैं, तो वो सबके सामने वो पहला एक इंस्टिंक्ट होता है कि आप पैर छुएँगे, भाभी वगैरह सब बोलेंगे और उसके बाद वो अपना धरना प्रदर्शन शुरू पैर करते छूने से थे। मुझे एक चीज़ याद आई। अक्षय यादव जो है वो पूरे प्रोटेस्ट के दौरान जो है वो दान पत्र उनके हाथ में रहा और वो दान पत्र जब इकट्ठा हो जाया करता था तो उसको हिलाते हुए देखे इतना पैसा हो गया और उस हिसाब से प्रोटेस्ट करते थे। हुँ। तो वो धरना दे रहे थे और जब इकट्ठा हो गया, जब धरना खत्म हो गया समाजवादी पार्टी का, तो वो लोग वापस जा रहे थे। तो अक्षय यादव दान पत्र लेके वापस जा रहे हैं, गाड़ी में रखने के लिए। गाड़ी में रखा जाता था और उसके बाद रोज़ इकट्ठा होता था वो। जब वो जा रहे अपनी गाड़ी की तरफ से तो एकदम से साक्षी महाराज चलते हुए आ गए, अच्छा। जो सांसद हैं उन्नाव से बीजेपी के। हाँ। तो जैसे ही साक्षी महाराज आए, उनके सामने दान पत्र लेके चले गए अक्षय यादव अच्छा। कि बाबा ऐसे दान लेके चले गए। तो उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं हुँ। किया। तो एकदम से साक्षी महाराज ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो अक्षय यादव झुके उनके पैर छूने के लिए। हाँ। उन्होंने पैर भी नहीं छूने दिया, वो एकदम से आगे की तरफ बढ़ गए। तो आगे बढ़ गए तो अक्षय यादव ने पीछे मुड़ के कहा, "बाबा दान नहीं दे सकते, कम से कम आशीर्वाद तो दे दीजिए।" तो इतना वो बोलते इतने में साक्षी महाराज जो अंदर संसद भवन के अंदर चले गए। अरे बड़ा नाटक देखने को मिला है, बंदर-वंदर भी आ गया। कांग्रेस ने जो प्रोटेस्ट किया सॉफ्ट टॉय को लेकर, और आप देखिए वो बंदर आए कैसे। सबसे मेरे को लगता है कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई उसको लेकर नहीं आया था, वो वहीं पर डिसाइड किया गया। वो जो 17-18 एमपीज आप देख रहे हैं उसके अंदर, वो वहीं पे डिसाइड किया गया कि हमें प्रोटेस्ट करना है। और होम डिलीवरी ऐप नहीं होती, ऑनलाइन जो ऐप्स होती हैं, हाँ। उसके थ्रू तुरंत एक व्यक्ति ने जो है वो छोटे-छोटे जो बंदर हैं सॉफ्ट टॉयज़ वो मँगाए। और फिर आपने वो वीडियो देखा होगा पवन खेड़ा का जिसमें वो नारे लगा रहे हैं कि 56 इंच का ये सब करके। तो आई थिंक ये सब इनोवेशन भी चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर। एक नए-नए तरीके से हम और प्रोटेस्ट कर रहे इनोवेशन हैं। के बीच में एक चीज़ और देखने को मिली है कि इस हुँ। बार ना हर आदमी को अपने मुद्दे उठाने हैं। झगड़ना है, लड़ना है। मतलब आप सोचिए ऐसा हेल्दी है। ये अच्छी बात है। हाँ। अच्छी बात है हेल्दी और घी इसमें डालते हैं। फिर आग लगाएँगे। तो उसमें क्या हो रहा है कि धरना मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार तो ऐसा टाइम हो गया जब बीजेपी का मंगल मिलन खत्म हुआ, बीजेपी झारखंड के सांसद चलते हुए आ रहे हैं, सबके हाथ में तख्तियाँ हैं। इधर से विपक्ष के सांसद ऑलरेडी नारेबाज़ी कर रहे हैं, हुँ। जवाब दो, गृह मंत्री जवाब दो। विपक्ष के सांसद जवाब कर रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस के खड़े हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद खड़े हैं और पीछे से बीजेपी के आ रहे हैं। तो अब बीजेपी वाले कहाँ करें धरना प्रदर्शन? क्या हुआ सीआईएसएफ ने देख लिया कि भाई सिचुएशन कहीं न कहीं गरमा सकती है। तो 3 लेयर की सीआईएसएफ के जो जवान हैं उनकी वहाँ पे एक ह्यूमन चेन जो है वो बन जाती है ताकि दोनों अलग-अलग पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच में टकराव ना हो जाए। पक्ष के सांसद आए और उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब वो चल रहा है धरना प्रदर्शन उनका, तब मैं क्या देख रहा हूँ, झारखंड में राहुल गांधी जवाब दो, इधर से गृह मंत्री अमित शाह जवाब दो और इधर से जो है समाजवादी पार्टी के सांसद चंदा चोरी जवाब दो। पे जवाब दो। तो आप सोचिए कि तीनों अलग-अलग इतना घमासान और इसी बीच में हो चल रहा है और एकदम से बीच में सीआईएसएफ वालों को लिटरली उनको इंटरवीन करना पड़ गया ताकि आपस में भिड़ ना जाए।
मैं सही बता रहा हूँ, अगर सीआईएसएफ के जवान वहां मौजूद नहीं होते तो शायद आपस में सांसद भिड़ जाते। कितने पसीने आ रहे हैं पार्लियामेंट सिक्योरिटी को। बहुत। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी तो वहाँ पर सीआईएसएफ ने पूरी ह्यूमन चेन बना रखी थी। एक तरफ मकर द्वार की तरफ बीजेपी के सांसद, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, पूरा पोस्टर बैनर। लेकिन मौसमी, ये बहुत ही सब लोगों ने बता दिया, इन सब के पीछे कौन है, सूत्रधार कौन है, कौन है? कौन पूरा अरेंजमेंट करता है। हाँ। वो तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी में जो आदमी प्रोटेस्ट को लेकर के एक पूरा उनका सिस्टम चल रहा है कि किस गाड़ी में कौन सा सामान आता है, पोस्टर बैनर किस गाड़ी में आ रहे हैं और किस गाड़ी में दान पात्र आता है, ये सब पूरा तय है। एक दिन तो ऐसा हुआ, मैंने देखा कि दान पात्र और पोस्टर बैनर लेट हो गया समाजवादी पार्टी का, तो प्रदर्शन ही शुरू नहीं हुआ और उधर कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया। तो हाँ। मैं वेट कर रहे हैं लोग, किसका वेट कर रहे हैं? अक्षय यादव का। अच्छा। अक्षय यादव जो हैं वो वो तमाम ट्रेजर चीज, थे। उनकी गाड़ी जो है, हाँ। उनकी गाड़ी में सब कुछ आता है और वो सारा चीज जो है उन्होंने उसमें रखा। मैंने देखा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार मैं देखता रहा। जिस दिन, जितने दिन प्रदर्शन हुआ, उनकी गाड़ी जब रुकती थी तो उससे पूरा दान पात्र जो है वो उतार के आते थे। जो बोरी, जिसको कि आपने देखा स्क्रीन पर कि कैसे बोरी उठा के देख रहे हैं, जो दूध जो है वो लाने का किसका रहता था। तो सबका पूरा सेट था कि कौन क्या चीज करेगा। ऐसे ही आपने कांग्रेस में भी देखा होगा, अब तो कांग्रेस खुद कवर करती हैं। कांग्रेस में भी एक उसके पीछे के सूत्रधार हैं, मणिकम टैगोर। आपने देखा होगा कि सब कुछ पोस्टर, बैनर, यहाँ तक कि जो बड़ा वाला पोस्टर है उसको कैसे और कौन सा पोस्टर चेंज होकर के आएगा, उसको मणिकम टैगोर लेकर के आते हैं। तो बीजेपी का भी मैं यही पीछे से फॉलो करता हूँ, हर फॉलो एक कर का देखता हूँ कि कौन क्या अरेंजमेंट कर रहा है। अभी इसमें दो मैं एक चीज फिर आती हूँ आपके पास। इसमें एक हाईलाइट जो मुझे बिटवीन द लाइंस मैंने रीड की, मॉर्निंग मीटिंग होती है हम लोग की, तो पीयूष ने कई बारी बोला, मतलब कि मुझे लगता है इस पूरे 2-3 हफ्ते में उसने बताया कि आज मंगल मिलन है और आज मार्च का प्लान है। पीयूष हमेशा एक तो हम लोग का बफर एक्ट करता है, तो ही इज देयर ऑन द ग्राउंड, पहले ही पार्लियामेंट में टाइम से पहुंच जाता है। भाई तारीफ कर रही हूँ, लेकिन मत करना मिस्टर लेकिन। तो तारीफ कर रही हूँ। तो उसमें एक दिन इन्होंने कहा था कि अमित शाह भी मार्च करते हुए आएंगे, क्लैश हो सकता है और ये मार्च का प्लान है। वो टाइम था। और दूसरा टाइम था जब गृह मंत्री को बिल पेश करना था, उनके नाम पर बिल थे हाउस में। तभी भी पीयूष ने कहा था, हम लोग को भी लगा कि अमित शाह के नाम पे है, तो गृह मंत्री 3 बिल या 4 बिल आए हैं ना? 4 2 बिल आए हैं। तो 2 बिल गृह मंत्री अमित शाह के नाम पे थे और ऐसा लगा कि अमित शाह आएंगे। उस दिन मंगल मिलन में के मार्च में अमित शाह गाड़ी में बैठ के पीछे दूसरे दरवाजे से चले गए, मकर द्वार नहीं आए। He didn't want that confrontation. अमित शाह आपको मैम याद है अमित शाह आते तो माहौल जो है ना, बिल्कुल एकदम से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता। एक दूसरा कि नित्यानंद राय बिल पेश करते हैं, अमित शाह नहीं। जब जेपीसी एफसीआरए वाला भी, अमित शाह उसको भी पेश नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक रीथिंक हुआ कि डायरेक्ट 1-on-1 प्रियंका गांधी वर्सेस एन अमित शाह मकर द्वार पे अगर हो जाता, या राहुल गांधी या अखिलेश यादव, तो सरकार के लिए भी एम्बैरेसिंग। रिपोर्टर्स ऑफ एयर।